वेलकम टू योर फेवरेट चैनल योर ट्रेडिंग कोच। मैं हूं सुब्रतो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज की तारीख है 4 अगस्त 2020। अभी समय हो रहा है 9:25। आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एज ओल्ड एक सवाल है और ट्रिलियन डॉलर्स एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब पूरी जिंदगी भर बहुत सारे ट्रेडर्स ढूंढते रहते हैं, उनको सवाल का जवाब नहीं मिलता है। जी हां, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या सही है? इंट्राडे ट्रेडिंग के माध्यम से कोई वेल्थ बना सकता है? वाकई ये पॉसिबल है? या एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, इस तरह से करते करते टेंशन में की जिंदगी बीत जाए? क्या ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हकीकत यही है? इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा जवाब सही लगे तो जरूर इस मैसेज को भारत में जितने भी ट्रेडर्स हैं, आपके नोन में जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीजें बता रहा हूं। हो सकता है मेरी बातें आपको सही लगे, हो सकता है ना लगे। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करूंगा और ओवरऑल वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे, आपको जरूर जवाब मिल जाएगा। और वीडियो बहुत ही शॉर्टकट में करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लूंगा इस वीडियो में। ओके, चलिए पहले मैं बता दूं कि स्टॉक्स ऑफ द डे जो ऑल ओवर इंडिया में से जितने भी फॉलोअर्स मेरे हैं, या तो मेरे मेंटी ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं, जो लोग मुझे फेसबुक पे या डिफरेंट चैनल्स पे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मार्केट खुलने से लगभग आधा से 1-1.5 घंटे पहले मैं लाइव आता हूं फेसबुक मेरे पेज पे। लाइव आके किन स्टॉक्स पे नजर रखने से आज के दिन में आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है वो बताता हूं, साथ साथ मार्केट व्यू भी बताता हूं। राइट, तो आज मेरे फेसबुक पेज पे आके मैंने क्या बोला था, चलिए आप लोग सुन लीजिए। ओके, आज का मेरा मार्केट व्यू क्या है? आज का मेरा मार्केट व्यू रेंज बाउंड टू माइल्डली बुलिश। चलिए इसको मैं पहले वो ठीक कर लेता हूं। डेटा एशियन डेटा देख के जहां तक कैलकुलेशन में बात आ रही है, लग रहा है कि मार्केट हल्के से फ्लैट टू हल्की सी पॉजिटिविटी की मार्केट की ओपनिंग हो सकती है। उसके बाद एक्चुअली क्या होगा, मार्केट किस तरह से बायर्स एंड सेलर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो एक्चुअली मार्केट ओपनिंग होने के बाद ही पता चलता है। अगर बुलिशनेस आपको दिखाई दे, जरूर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बजाज फाइनेंस पे आप कोई पोजीशन अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि पिछले 4 दिन 28 जुलाई के बाद से निफ्टी जिस तरह से गिरती रही, वैसे बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दोनों स्टॉक भी गिरते रहे। आज निफ्टी में काफी रिकवरी आएगी, तो इन दोनों स्टॉक में भी रिकवरी आने के चांसेस है। ठीक है, ये निफ्टी 50 के दोनों दिग्गज स्टॉक्स हैं, इसलिए मैं इन पे नजर रखने के लिए बोल रहा हूं। चलिए, ये आप लोगों ने सुन लिया। मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आज स्टॉक्स ऑफ द डे देते वक्त क्या बोला था। अब चलिए सीधे हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये मैंने 5 मिनट्स में कर रखा है। फर्स्ट 5 मिनट वाली कैंडल जो है दैट इज बुलिश, बट नेक्स्ट 3 कैंडल्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल जो है बियरिश। उसके बाद 5th कैंडल पे 9:35 वाली कैंडल पे जाके निफ्टी सपोर्ट लेती है। रेजिस्टेंस लेवल को 6th कैंडल तक पार कर जाती है, मतलब 940 वाली कैंडल से निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाती है, जो 10,940 अराउंड जो रेजिस्टेंस लेवल था। उसके बाद निफ्टी में रैली आ गई। और ये जो तीनों ईएमए लाइंस देख रहे हैं,
ये सी ग्रीन कलर वाली, इसके बाद ये येलो कलर और ये रेड, ये तीनों ईएमए लाइन्स है। ये मोटी वाली जो ग्रीन ये मेरे सेटअप में है, ये एक डब्ल्यूएमए लाइन है। और ये व्हाइट वैसे मैंने 200 डेज मूविंग एवरेज लगा रखा था, आज एक बार प्रॉपरली इसके लेवल को देखने के लिए, अदरवाइज ये मेरे सेटअप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और ये R3 एंड S3 लगाता हूं। ठीक है, और वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं मेरे सभी मेंटीज को ट्रेड करने की सलाह देता हूं। ठीक है, अब चलिए देखिए निफ्टी में किस तरह से उछाल आया है। जैसे मैंने बोला था, निफ्टी में अगर बुलिशनेस आपको दिखाई दिया तो जरूर आप बजाज फाइनेंस एंड रिलायंस इन दोनों स्टॉक्स पे नजर रखेंगे। क्यों नजर रखेंगे उसके लिए लॉजिक भी मैंने बता दिया था। चलिए अब स्टॉक पे आ जाते हैं। अब निफ्टी का जो चार्ट देखिए, साथ साथ रिलायंस का चार्ट देखिए। ठीक है, चलिए अब सीधे रिलायंस का चार्ट हम ओपन कर लिए। अब इसको बड़ा कर लिया तो रिलायंस का ये 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। फर्स्ट 5 मिनट्स और भी जिन लोगों ने अभी मेरे से प्राइस एक्शन बेस्ड कोर्स जो है वो नहीं कर रखे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी बेस्ड कोर्स कर रखे, उन लोगों के लिए भी आज बहुत अच्छा सा मौका था। देखिए 9:15 वाली कैंडल 9:20 पे जो कंप्लीट होती है उसके हाई पे 2035 के ऊपर 2 रुपया बफर लेके 2037 या 38 पे 2037 या 2038 पे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 9:35 वाली कैंडल पे आपकी यहाँ पे बाइंग बन जाती, जो कि हमारे रेड जो ईएमए लाइन उसका सपोर्ट, उसके ऊपर प्राइस जाने के बाद आपकी बाइंग बन जाती। स्टॉप लॉस कहां पे होता? स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के नीचे बफर लगा के लगा सकते थे 2027 रुपया पे। 2027 और 2037 10 रुपीज का रिस्क होता है आपका। और फ्यूचर में एक लॉट में काम करना चाहते हैं 505 का जो क्वांटिटी का लॉट होता है तो 5050 रुपया का 5050 रुपया का एक लॉट में आपका रिस्क होता। और देखिए उसके बाद तीनों ईएमए लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए किस तरह से कितने शानदार तरीके से मूवमेंट देते हुए स्टॉक हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज बनाते हुए स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप एक बार प्रॉफिट में आने के बाद ऑब्वियसली आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते। और ईएमए बेस्ड अगर एग्जिट आप करना चाहते हैं तो देखिए कहीं पे भी सी ग्रीन कलर वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आया, पर येलो कलर को क्रॉस करके, येलो कलर वाली ईएमए लाइन को क्रॉस करके कभी भी कोई भी प्राइस इसका टच छोड़ के नीचे नहीं आया। हमारा एक नियम है कि ये जो चैनल बना है, ये सी ग्रीन कलर वाली ईएमए लाइन, येलो कलर वाली ईएमए लाइन एंड रेड कलर वाली ईएमए लाइन, इन तीनों ईएमए लाइन के माध्यम से जो चैनल बना हुआ है, इन चैनल में से अगर बाई पोजीशन में हम बैठे हुए हैं तो रेड कैंडल जब तक, कोई भी रेड कैंडल जब तक येलो कलर की सी ग्रीन लाइन को क्रॉस करके, येलो लाइन को क्रॉस करके फिर येलो लाइन का टच छोड़ के अगर कोई नेक्स्ट रेड कैंडल बनने लगे तभी जाके टच छोड़ना चाहिए, येलो कलर वाली लाइन का टच छोड़ना चाहिए तभी जाके, और रेड कैंडल बनना चाहिए, तब जाके हम बाई पोजीशन से निकल जाएंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अगर ना निकलते, हमारे रूल्स के मुताबिक अगर आप आज ट्रेड करते हैं तो देखिए 3:20 तक आप टिके नहीं रह सकते थे, क्योंकि ब्रोकर कंपनी जो है 3:15 तक ही कई बार क्लोज कर देते या 3:20 तक। चलिए 3:15 की कैंडल हम मान लेते हैं। 3:15 की कैंडल का हाई देखिए 2167, 2167, 2037 पे आपकी बाइंग। एक बार कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। $2037 पे आपकी बाइंग और 2167 तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। 130 का प्रॉफिट इनटू 505 क्वांटिटी। देखिए
₹5,050 का रिस्क था और 65,650 का गेन आपको मिल सकता था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बार देख लीजिए, 1:13। ₹1 अपने दाव पे लगाया, 13 गुना आपको रिटर्न मिला। 1:13 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, अब ये पॉसिबल है। अब 5 मिनट्स पे ना देख के अगर आप 1 मिनट पे देखना चाहे देख सकते हैं। चलिए 1 मिनट पे भी आपकी एंट्री कहां पे बनती है दिखा देता हूं। सेमी सेटअप हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। देखिए यहां पे ये जो कंडीशन है निफ्टी में 939 तक, एक बार मैं दिखा दूं निफ्टी का भी, इसका भी 1 मिनट कर लेते हैं। 939 तक बाइंग सिनेरियो निफ्टी में बना था, ये आपको दिखा दूं। ये देखिए ईएमए लाइन का सपोर्ट ले लिया 939 वाली कैंडल। ठीक है, उससे पहले ईएमए के नीचे ओनली एक ईएमए के ऊपर आ चुका था। तीनों ईएमए का कंफर्मेशन हमें चाहिए, उसके बाद ही हम बाई या सेल साइड के लिए सोचेंगे, राइट। तो 9:39, चलिए सेम चीज हम स्टॉक पे भी देखेंगे, रिलायंस पे। ये देखिए 9:39 वाली कैंडल, चलिए ढूंढते हैं 9:39 वाली कैंडल। ध्यान देंगे 9:39 वाली कैंडल ये रही। इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, हमने वॉल्यूम के ऊपर ये जो व्हाइट कलर वाली लाइन प्लॉटिंग कर रखी है, तो ये लाइन जो है ये एक मूविंग एवरेज है। जो वॉल्यूम पिछले इतने दिनों के, कितने दिनों की मूविंग एवरेज वो मेरे मेंटी ग्रुप में सभी को पता है, यहाँ पे ये डिस्क्लोज करने वाली बात नहीं है। तो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जब वॉल्यूम दिखाई दे तो हाई वॉल्यूम पे ही हम काम करेंगे, लो या तो एवरेज वॉल्यूम पे हम काम नहीं करेंगे, चाहे एंट्री हो, चाहे एग्जिट हो, चाहे बाई हो, चाहे सेल हो। ये हमारा प्रिंसिपल है। ओके, अब देखिए एवरेज वॉल्यूम जो है ये व्हाइट कलर की लाइन तक टच करे, एवरेज वॉल्यूम उससे नीचे रहे तो वो लो वॉल्यूम, और इसके ऊपर जाए तो हाई वॉल्यूम। अब देखिए ये जो 9:39 वाली कैंडल हमारे एवरेज व्हाइट कलर की लाइन से ऊपर जा रहा है वॉल्यूम, तो मतलब एवरेज से ऊपर है, हाई वॉल्यूम में, तो हाई वॉल्यूम पे हम बाइंग कर सकते थे। ये जो कैंडल देखिए 9:25 वाली कैंडल ने ये जो यहां तक पहुंचे थे, इस कैंडल का हाई था 2037.55 और 9:39 वाली कैंडल पे इसके हाई ब्रेक करने पर तो 2038 पे हम बाइंग कर सकते थे, या तो 2000 मैक्सिमम 39 पे, 2039 पे हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बेसिस पे प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम के बेसिस पे बाइंग कर सकते थे। साथ साथ हमारे ईएमए कंफर्मेशन भी है। ठीक है, अब देखिए ये जो चैनल है, इस चैनल में भी क्रॉस किया, टच छोड़ के नीचे नहीं आया कोई भी रेड कैंडल, निकलना नहीं था। यहाँ पे निकलने का एक सिग्नल आ रहा है, पर ये दो की जगह ये तीसरी आप ईएमए को भी कंसीडरेशन में लीजिए तो आपको निकलने का अभी भी कोई सिग्नल नहीं मिला, राइट। ये देखिए यहां तक, यहां पे आपको निकलने का एक सिग्नल मिल रहा है जब प्राइस 2111, इसका लो ही मैंने लिया। ठीक है, तो 2111 और 2039 पे हमने सेलिंग बाइंग की थी, तो 72 पॉइंट्स एक बार हमें मिला, राइट, याद रखना 72 पॉइंट्स। इसके बाद जब ईएमए का सपोर्ट लेके फिर से प्राइस मूवमेंट होने लगी तो दोबारा से हम एंट्री जरूर बना सकते थे वॉल्यूम के बेसिस पे। वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे हम इस लेवल पे बाइंग करते 2124 के लेवल पे, और यहाँ पे हम ये 19 वाली कैंडल 20 तक का टाइम हम मान लेते हैं। 19 वाली कैंडल जो है 2167, 2124 और 167, $43 पॉइंट्स, इससे पहले 72 पॉइंट्स इनटू कितने का लॉट है, 5
0.05 का लॉट है। तो पहले अपने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखा था, उसमें रिस्क ज्यादा था, इसमें रिस्क कम है। इसमें रिस्क, बस आपको रिस्क भी दिखा देता हूं, 58,000 का प्रॉफिट आपको मिल सकता था। रिस्क कितना था, पहली वाली एंट्री में मैं रिस्क दिखा देता हूं आपको। 9:39 वाली कैंडल पे हमने एंट्री बनाई थी, आपको याद है। ये 9:39 से पहले वाली कैंडल जो है, ये 9:38 वाली कैंडल जिसका लो है 2036, इसमें से 2 रुपया माइनस कर दीजिए, 2034 2034 और 2039, तो 5 पॉइंट्स का जो है रिस्क था। 5 पॉइंट्स का रिस्क का मतलब है 505 क्वांटिटी में 2525 रुपया का आपका रिस्क था इस एंट्री में। अगले एंट्री में भी लगभग उतना ही होगा, चलिए देख लेते हैं। 211 वाली कैंडल पे हमारी एंट्री थी 2124 पे, और इसी कैंडल का जो लो है या इसी के लो ले लेते हैं 2120 2 रुपया माइनस 2018 और 24 6 पॉइंट, तो लगभग 5.5 पॉइंट का जो है रिस्क निकल रहा है। तो 3000 से कम का रिस्क था, एक बार में इतना रिस्क था, नेक्स्ट टाइम और इतना ही रिस्क था, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि 3000 का रिस्क लेके, मैक्सिमम 3000 मान लेते हैं, 3000 का रिस्क लेके 58,000, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:19 से भी ऊपर। ये कैसे संभव होता है? ये इसलिए पॉसिबल है, एक तो प्राइस एक्शन, दूसरी बात वॉल्यूम, तीसरी बात राइट स्ट्रेटेजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट के माध्यम से फॉलो करना है, और सबसे बड़ी बात आपका साइकोलॉजिकल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल आपके मन के ऊपर आपका होना चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं उस स्टॉप लॉस का सम्मान करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस हमने कैलकुलेशन करके निकाले हैं उस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाए। लाखों ट्रेडर के साथ ये प्रॉब्लम है, जो लोग स्टॉप लॉस लगा के काम करते भी हैं, बट प्रॉपर ढंग से स्टॉप लॉस उन्होंने लगाए भी हैं, बट प्रॉब्लम ही है उस स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट वो नहीं करते हैं। मतलब मन से वो मानते नहीं है कि ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे रोजाना बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है, साथ ही साथ हर एक प्रॉफिटेबल एंट्री के पीछे एक जरूर रिस्क रहता है। इस रिस्क को आपको मान के चलना है, ठीक है। इस रिस्क को इज्जत देके चलना है। आपको हमेशा दिमाग में ये बात लेके चलनी है कि कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो ही सकता है। मार्केट को स्टॉप लॉस देने के लिए अगर तैयारी करके आप मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरोगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट पकड़ पाओगे। बट आप अगर ये सोच के निकले हो कि कभी भी मैं लॉस नहीं करूंगा, तो आप बार बार लॉस करोगे। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और एक बार मैं दोहराता हूं, आप जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे उसके प्रति आप रिलीजियसली फेथफुल रहिए। आप उसके ऊपर भरोसा रखिए कि ये स्टॉप लॉस हो सकता है हिट हो जाए, पर उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही तो पोजीशन साइजिंग बनाए हैं ना। आप उतनी ही क्वांटिटी लेकर के पोजीशन बनाइए जितने क्वांटिटी इनटू पर शेयर जो लॉस है, पर शेयर जो रिस्क है, वो रिस्क अगर एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको कोई गम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, ज्यादातर ट्रेडर्स अपने कैपेसिटी से बाहर पोजीशन साइजिंग बना लेते हैं।
मतलब उनकी कैपेसिटी है मानिए 100 क्वांटिटी लेने की, वो 505 क्वांटिटी लेकर के फ्यूचर लॉट लेके काम करने लगे हैं, 5 गुना ज्यादा। तो क्या होगा, आपकी रिस्क लेने की क्षमता है मानिए 500 रुपीज या तो 600 रुपीज, आप रिस्क ले रहे हो 3000 का, तो आपके मन में तो अंदर से आपको वो जोर या ताकत तो नहीं मिलेगी ना। आपके मन साइकोलॉजिकली एकदम प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड आपका जानता है कि मैं तो यूं ही इसको 3000 का रिस्क हिसाब में ये रिस्क आया है, तो ये रिस्क लगा के मैं काम कर रहा हूं, बट मेरा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। इस धारणा के साथ आप चल रहे हैं, बट हु नोज द नेक्स्ट मूव, मार्केट की नेक्स्ट मूव किसको पता है? दुनिया में सच माने तो किसी को पता नहीं है। मैं YouTube पे आके, चैनल पे आके बकबक कर रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से अगर सुन रहे हो, लाखों लाखों ऐसे यूट्यूबर होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड जो आपको इंटरडे के लिए लालच देंगे। मैं लालच नहीं देता हूं, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूं। लोगों में जागरूकता लाना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में जागरूकता लाना मेरा एक मिशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, हर एक प्रॉफिटेबल एंट्री के पीछे एक रिस्क जरूर होता है। उतना रिस्क अगर आपको मंजूर है तो आप पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से बनाइए। अगर उतना रिस्क आपको मंजूर नहीं है, पर शेयर रिस्क ठीक है, पर पोजीशन साइजिंग आप छोटा कर लीजिए ना। मतलब 500 क्वांटिटी लेना जरूरी थोड़ी ना है, आप 100 क्वांटिटी में काम कीजिए, 50 क्वांटिटी में, 20 क्वांटिटी में काम कर लीजिए। 20 क्वांटिटी में 200 रुपया जाएगा, इतना आप सहन कर सकते हो। 50 में 500 जाएगा, आप सहन कर सकते हो। ऐसे करो ना। आज मानिए ये रिलायंस का ही एग्जांपल ले लीजिए। रिलायंस के एग्जांपल में अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक देख लेते हैं तो 5.5 या 6 रुपया का पर शेयर रिस्क था। अगर कोई 100 क्वांटिटी कोई बंदा खरीद के बैठता तो 100 क्वांटिटी इंटू 6 रुपया, 600 का रिस्क, तो 600 का रिस्क कोई सहन कर सकता है। 600 के रिस्क के बदले में उसको आज क्या मिल सकता था? 115 रुपया इंटू 100, तो मतलब 11,500। सही बोल रहे हो? 11,115, 11,500, राइट? 11,500, 600 के रिस्क के बदौलत आपको 11,500 का प्रॉफिट मिल सकता था। किसने बोला है ज्यादा क्वांटिटी लेने की आवश्यकता है? आप अपने जितने डाइजेस्टिव पावर है, आपकी हजमा शक्ति जितनी है, उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग बनाइए। यहीं पे मैक्सिमम ट्रेडर्स गलती, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर कर बैठता है। इसी वजह से उनके मन में टेंशन आ जाता है। जब भी थोड़ा बहुत लॉस में आ जाता है, कैंडल ऑपोजिट साइड घूमने लगते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं। और टेंशन में जब भी हम आते हैं, हमारा साइकोलॉजिकल कंट्रोल या साइकोलॉजिकल मानसिक शांति जो है वो खत्म हो जाती है। मानसिक शांति खत्म होने के बाद जो भी हम डिसीजन लेते हैं, हमसे जो भी एक्शन होता है, वो सभी एक्शंस गलत एक्शंस होते हैं। इसकी वजह से इंटरडे में ज्यादातर ट्रेडर्स, लाखों ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं लॉस बुक करके निकलते हैं। तो आपको दोबारा से जाते जाते लास्टली एक बार रिकाउंट करवा दूं, एक बार पॉइंट्स गिना दूं। नंबर 1, राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड ट्रेडिंग स्टाइल आपके पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करोगे रिलीजियसली। पॉइंट नंबर 3, साइकोलॉजी के ऊपर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जितनी हजम करने की शक्ति है उतनी ही क्वांटिटी लीजिए। बड़े बड़े ट्रेडर को देख के लालच में नहीं आना है, ठीक है? हाथी कितना खाता है ये देख के चींटी के मन में अगर लालच आने लगा तो चींटी का पेट तो फट जाएगा ना। चींटी थोड़े ना कुछ कर पाएगा। मेरा एग्जांपल थोड़ा सा शॉकिंग है भाई, किसी को इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट इसके अंदर सच्चाई जो है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। 2-4 हजार करोड़ लेके जो बैठा हुआ है, जो 200-400 करोड़ लेके बैठा है, जो 2-4 करोड़ लेके कम से कम बैठा है, उस ट्रेडर के साथ आपके पास 1-1.5 लाख की कैपिटल है या 50,000 की कैपिटल है। क्या मेल है 2-4 हजार करोड़ या 2-4 करोड़ वालों के साथ?
आप 50,000 या 1 लाख लेके इंट्राडे करने बैठे हो, आपके साथ उनके साथ आपका क्या मेल है बताइए? क्यों? उनके साइजिंग देख के, उनकी पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब कुछ देख के आप लालच में क्यों आ रहे हो? ना ही लालच में आना है, ना ही डर के मारे भाग के निकलना है। प्रॉपर ट्रेडिंग स्टाइल एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपने जो साइकोलॉजी के ऊपर टोटल नियंत्रण रखो, और जितना हजम होता है उतने ही पोजीशन साइजिंग रखो। देखो, महीने में 22 ट्रेडिंग डे में से 18-20 ट्रेडिंग डे भी आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हो। ठीक है, 2-4 दिन लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है, वो मार्केट को वो स्टॉप लॉस देने के लिए हमेशा मन बना के रखो। मेरे विचार से ये मेरी जिंदगी की उपलब्धियां हैं। मुझे ऐसा ही लगा कि अगर इन सब रूल्स को, चीजों को आप फॉलो करते हो तो इंटरडे से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, पूरे महीने में, पूरे साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाना और अपने सपनों को साकार करना, वेल्थ बनाना, भविष्य के जो हमारी पीढ़ी है, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छे खासे बैंक बैलेंस, बहुत अच्छे खासे अमाउंट प्रिजर्व करके जाना, वेल्थ क्रिएट करके जाना इम्पॉसिबल नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।